वंदे भारत माता की। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के? एकदम मस्त हो? हाँ जी, पूजा, विष्णु, नव्या, अरविंद्र, सुमन, राधे, रवीना, रुखमन, और क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलो भाई, सभी का स्वागत है। तो हमारे सिंप्लीफिकेशन अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। करें शुरुआत। लेट्स स्टार्ट, है ना? अच्छा जी, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, रवीना, रितिका, सागर, विशाल, शिवानी, सीमा, अनुज, प्रदीप, आरती, खुशी, हम एकदम बढ़िया हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने होमवर्क में भी आपको ये वाला सवाल दिया था, शायद आप लोगों ने करने का प्रयास भी किया होगा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, इनको अगर ध्यान से देखें तो ये हो गया 1 इंटू 3 इंटू 9, है ना, प्लस। अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये पता है क्या है? ये है आपका 1 इंटू 2, फिर 3 इंटू 2, और फिर 9 इंटू 2। हाँ या ना? देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 2 6 18। ऐसी अगर आप यहां पे जाओगे तो ये पता है क्या आएगा? 1 इंटू 3, फिर मल्टीप्लाई में 3 इंटू 3, फिर मल्टीप्लाई में 9 इंटू 3, है ना। और ये इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस ऐसे के ऐसे ही आप अगर नीचे देखोगे तो ये क्या है? 1 इंटू 5 इंटू 25। फिर अगर आप इसको देखते हो तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1। फिर इसके बाद आ जाएगा 2 इंटू 5, या 5 इंटू 2, सॉरी 1 इंटू 2। फिर आ जाएगा 5 इंटू 2, और फिर आ जाएगा 25 इंटू 2, है ना, ये आ जाएगा। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3, फिर 5 इंटू 3, और 25 इंटू 3, और ये भी आगे चलता जाएगा। अब आपको यहां पे देखना है कुछ अलग, कुछ कॉमन, की जो आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या? कुछ यहां पे कुछ खास, कुछ अलग आपको क्या दिख रहा है? जल्दी से बताइए। हाँ या ना? देखो, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो 139 यानी 27, ये निकल जाएगा कॉमन। 139 यानी 27 निकल गया कॉमन। ठीक है, फिर यहां पे भी 139 यानी 27 कॉमन निकल गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। भाई यहां पे कुछ नहीं बचा, यानी 1, 2 4 8। फिर आगे बढ़े, 3 3 3 यानी 27, और इसी प्रकार ये आगे बढ़ता चला जाएगा। नीचे आ जाओ, 25 इंटू 5 हो गया 125, ये निकल गया कॉमन। तो 1 5 और 25 कॉमन निकल गया, यहां कुछ नहीं निकला, मतलब ये पूरा 1 हो गया। 2 4 8, ये 8 हो गया। फिर यहां पे 1 5 और 25 कॉमन निकल गया, तो 3 3 3 यानी 27 कॉमन निकल गया, और ये बढ़ता जाएगा। अब ये हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके पास बचा है 27 में अपॉन में 125, और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 1/3, 1/3। और अगर 1/3 को हम हटाएं तो ये अपने आप में क्या होता है? ये अपने आप में क्यूब रूट होता है। सो 27 यानी 3 का क्यूब, 125 यानी 5 का क्यूब। सो द आंसर इज 3/5। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि आप इसको देखते से उड़ा सकते हो। ऊपर 139 सब में से कॉमन है, नीचे 1525 कॉमन है, और अंदर वही बचेगा जो ऊपर है। तो 27 125 क्यूब रूट 3/5 आपका आंसर आ जाएगा, किसी दिक्कत परेशानी के बिना। कोई दिक्कत? हाँ,
ठीक है भाई, चलो आगे लेकर चलें आपको। अच्छा, देखिए माय कोर्सेज में आप चेक करेंगे ना तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, सब चीजें आपको लाइव रिकॉर्डेड सब मिला है, निश्चिंत रहें आप। हम्म, हो गया। देखो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे और यहां पे भी बार ब्रैकेट है यानी पहले ये सॉल्व होगा, तो आप अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको 42। 6 से डिवाइड करेंगे 7 बार, 7 से डिवाइड करेंगे 6 बार, यानी ये हो जाएगा 1/42, 1/42। अब आपके पास 1/2 है और साथ में इसको सॉल्व करने पे आया 1/42, तो आप फिर से एलसीएम लेंगे 42, 2 से डिवाइड करेंगे 21, 42 से डिवाइड करेंगे 1, यानी 22/42। और अगर इसको और 2 से आपने सॉल्व करा तो 2 से हो जाएगा 11 बार, 2 से हो जाएगा 21 बार। ठीक है, तो इस पूरे को मुझे सॉल्व करके क्या मिल गया, 11/21 मिल गया। अब थोड़ा सा बाहर चले, 2 और 4 5, तो ये आ गया 5/2, और उधर आपके पास क्या है 11/21। एलसीएम फिर से मुझे 42 लेना पड़ेगा, 2 से 21, 21 का 5 गुना 105, 21 का दुगना तो 11 का दुगना 22, 5 में से 2 गया, 10 में से 2 गया, तो ये आ गया आपका 83/42। और आगे लेकर चले, अब आपके पास है 3/4, 3/4 प्लस ये आ जाएगा आपका 83/42। तो अब मुझे एलसीएम 84 लेना पड़ेगा, है ना। तो 4 से कैंसिल होगा 21, 21 का 3 गुना होगा 63, 42 का डबल तो 83 का डबल, तो 8 का दुगना और 3 का दुगना, है ना। अब ये दोनों प्लस होंगे तो 6 और 3 9, 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका 22, और ये आ जाएगा आपका 84। और यहां पे साथ में 5 आपके माइनस में इंतजार कर ही रहा है ना। हाँ ठीक है जी। अब अगर आप इसको आगे और लेकर जा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 से अगर आपने इसको कैंसिल करा तो ये हो जाएगा 5 × 4 20, और ये हो जाएगा आपका कितना 40 और 2 42, यानी 420, माइनस 229 अपॉन में आ जाएगा 84। इसको आपने सॉल्व करा तो 10 में से 9 गया, इसके बाद 11 में से 2 गया, और इसके बाद 3 में से 2 गया, और अपॉन में आ जाएगा 84। क्या यहां तक सारी बातें सही है? ठीक है। अब 84 का आप पहाड़ा 2 बार ले सकते हो, है ना। तो 84 का पहाड़ा अगर आपने 2 बार लिया तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, तो 11 में से 8 गया 3 बचेगा, और 18 में से गया तो यही बचेगा, और नीचे ये आ जाएगा। तो क्या यही आंसर सभी का आ रहा है क्या, 2 23 84, है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22384। ओके भाई, सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलें, इसको भी जल्दी से बता दो। हम्म, ठीक है। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करोगे 3 × 1 + 1, यानी ये हो जाएगा आपका 4/3। ये आपका क्या हो जाएगा 2 डिवाइड में 4/3। अब डिवाइड बनेगा आपका मल्टीप्लाई, तो 4/3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। 2 से आप इसको 2 बार डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 + 3/2, 1 + 3/2, यानी ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 3, यानी ये हो जाएगा 5/2, 5/2।
अब अगर आप यहां पे चलें तो 1+2 डिवाइड बाय, ये आ गया आपका 5/2। अगेन ये कन्वर्ट होगा तो 5/2 बनेगा आपका 2/5। तो 1 प्लस ये हो गया 4 और 5, तो 5 एकम 5 और 4, या यही आंसर है आपका? 1 4 5 आपका ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर है 145। ठीक है, सिंपल है तो सभी का आ गया। हाँ जी, इसको करिए, बहुत प्यारा सवाल। टेक योर टाइम। ठीक है, आपको मैंने और क्लियर यहां पे दिखा दिया है, जल्दी से कोशिश करिए। हाँ जी, हुआ। ओके, देखो यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास 2 है, 2 2 जा 4 है। अच्छा, यहां पहले डिवाइड होगा तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 2 आएगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा 6, 4 और 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे। सो ये पूरा सॉल्व होके मुझे क्या मिला? 3। हाँ या ना? ये सभी का 3 आ गया। अब इधर चलते हैं, डिवाइड, और अब इस पूरे को अब देखो, ऑफ पहले सॉल्व होगा ना, तो 1/2 डिवाइड ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सो दिस इज 1/4। अब ये 4 ऊपर जाएगा, 2 नीचे है, तो 4 को अगर 2 से आपने डिवाइड करा, या चलो कर लेंगे अपन इसको ऐसे, यहां होगा कि 1/2 प्लस ऑफ ऑफ यह हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो आप अगर इसको अब देखेंगे तो 4 ऊपर जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। इनको अगर आपने एलसीएम लिया तो आपका एलसीएम 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करा 2 बार, 4 से डिवाइड करा 1 बार, तो ये आ जाएगा आपका 3/4। ठीक है, तो समझना ये 3 है, यहां पे आपके पास 2 है, और नीचे आपके पास 3/4 है, तो ये 4 पलट के ऊपर चला जाएगा, है ना? तो ये 3 है, मल्टीप्लाई में 3 ऊपर, 4 का दुगना 8 नीचे, तो ये आ जाएगा 9/8, और 9/8 को इन्होंने लिखा है 1/8। एक सही 1/8, डी आपका आंसर, 1/8। ठीक है भाई, सिंपल, 1/8 आपका आंसर है। ठीक है, हाँ। मोनू, तुम्हें नहीं बता सकते भाई लोग कैसे बदल जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में 3 की जगह 4 नहीं आएगा, 3 ही आएगा तुल। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। 2 कैसे आया?
अच्छा, बता देते हैं। देखो यहां पे क्या है, ये 1/2 है, डिवाइड बदलेगा मल्टीप्लाई में, 1/4 पलट के 4/1 हो जाएगा, 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ऐसे 2 आया। ठीक है। और यहां पे ये हो गया आपका 4 और 2 6, 2 से 2 गया तो बचा 2, 6 में 2 का भाग दोगे 3 आ जाएगा। हम्म। अरे ऐसे नहीं कटता भाई। अपने बेसिक्स थोड़े से सही करो। मल्टीप्लाई में काटा पीटी होती है, प्लस माइनस आने पे से काट नहीं सकते आप। ठीक है। क्या करें मोनू भाई, दुनिया ऐसी ही होती है। हो गया। देखो सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, इधर भी पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इसको, तो ये तो आपका 2/3 रहेगा, माइनस हो जाएगा, यहां 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होना है, तो ये आपका 1/3 आना है। 2 में से 1 जाएगा तो ये आपका हाथ में 1/3 ही आ जाएगा। यहां पर आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 5/2 और मल्टीप्लाई में 3/4, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 15 और नीचे आ जाएगा 8। ठीक। मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2, डिवाइड में आ जाएगा 3/2, प्लस में आ जाएगा 1/2, डिवाइड में आ जाएगा 3/2, और ये पूरा ब्रेकिट है। ठीक है। तो पहले ये सॉल्व होगा तो 3/2 और 1/3, है ना, इसको सॉल्व करके आप क्या लाए, 1/3। इतना ध्यान से समझे, ब्रैकेट है, डिवाइड और ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। हाँ। अब यहां पे आप पहले इसको कैंसिल कर लोगे तो आपका ये बचना है ना। अब यहां पे भी आप अगर देखें तो ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा। हालांकि होना सब एक जैसे ही है, तो ये आपका हो जाएगा 15/8 इंटू 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2, और इंटू में 1/2 का 2/1 हो जाएगा, है ना। यहां पे आपके 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 3 से आपने इसको 5 बार कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया आपका 5/8, और ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। ठीक है। तो यही आंसर हो गया आपका, 1 और 5/8, 1/5/8, ये आपका आंसर है, 1/5/8, 1/5/8। हाँ। ठीक है। डी बिल्कुल सही। हाँ। ओके, समझ में आ गया सभी को। चलो, इसका आंसर बता दो। अब ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आप अगर पिछले 2-3 दिनों से पढ़ रहे हैं तो अब आपसे आराम से बनेंगे, है ना। तो आंसर आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। हम्म। ठीक है, ठीक है, टाइम दे देते हैं हम आपको।
हाँ जी, ठीक है, चलो आ जाओ। देखिए यहां पे आपके पास एक क्वेश्चन मार्क है, ये आपका हो गया 5/6 मल्टीप्लाई, डिवाइड बदलता है मल्टीप्लाई में, 6/7 हो जाएगा, 7/6 इंटू एक्स, क्वेश्चन मार्क मान लो इसको। ये आ गया आपका 8/9 डिवाइड बाय 5 एकम 5 और 3 8, 8/5 है, तो ये आपका बन जाएगा 5/8 प्लस 3/4 इंटू 3 3 9 प्लस 1, दिस इज 10/3, और ये आपका क्या हो जाएगा 9 2 18, 9 दूनी 18, 18 में आपने 7 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 25/9, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर x की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब आपका एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 35/36, और x साथ में ले लेते हैं क्योंकि x है ना। इधर पहले ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 5/9, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2, और ये आपका 25/9 एज इट इज है ना। अब इन दोनों को उधर ले चलते हैं, इनको यहीं रहने देते हैं, तो ये हो गया आपका 35x/36 इज इक्वल टू, दिस इज 25/9 प्लस 5/9 माइनस 5/2, है ना। इनको एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेंगे। 35x/36 एलसीएम ले लेते हैं, सो द एलसीएम विल बी 18, 9 2 जा तो 25 का दुगना, ये आ जाएगा 50, 9 2 जा तो 5 का दुगना, 2 से 9 बार तो 9 से हो जाएगा ये 5 बार यानी 45, राइट। अब इधर आप आ जाएं अगर, तो ये हो जाएगा आपका 35x/36, और यहां पे अगर देखें तो 50 और 10 60, 60 में से 45 गया, सो ये आ जाएगा 15, और इधर आ जाएगा 18, बस। अब इसको आपको कैंसिल आउट करना है, तो 18 से कैंसिल होगा 2 बार, 5 से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल हुआ 3 बार, 5 से कैंसिल हुआ 7 बार, x यही है, 3 2 जा 6, 7 जाएगा नीचे, तो आंसर आपका आ गया 6/7, 6/7, 6/7। अच्छा, थैंक यू भाई मोनू। सुजल किसी से भी करवा सकते हैं, कोई और भी कर सकता है दूसरे का पेमेंट। अच्छा, थैंक यू भाई संजीव। 6/7 आपका आंसर है, काफी आसान तरीके से शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, बताओ भाई। बिल्कुल भाई रजनीकांत, बिल्कुल आशीर्वाद। हाँ जी, देखो भाई, अगर आपके पास है 999, आपको पता है कि जब कोई साइन नहीं होता है तो बीच में हमेशा प्लस होता है फ्रैक्शंस में, फिर ये है 999 में आपका आपका यहां पे आ जाएगा 1000, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7, है ना। अब मुझे एक बात बताएं कि 7 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000, 7000 से 7 कम यानी 6993, है ना। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 6993 अपॉन में आ जाएगा 1000, ये हो जाएगा 6993, 1000 से डिवाइड करोगे 6 बार, और रिमेनिंग आ जाएगा 993 अपॉन में 1000। ये दोनों जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6999, रिमाइंडर इज 993 अपॉन में 1000, बस ये आपका आंसर है। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी, डी इज योर आंसर। अच्छा सत्येंद्र, ठीक है बात।
ओके, एक बार मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई इसमें। अब एक चीज मुझे नहीं पता आपने कैसे करा, लेकिन मैं आपसे एक ट्रिक जरूर शेयर करना चाहता हूं कि जैसे 999 में आपको 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे मत करो 7 9 63। आप थोड़ी देर के लिए ना इसको 1000 -1 मान लो, जो मैंने करा। भाई मैंने कहा कि इसको 1000 मान लेते हैं, 1000 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7000, लेकिन 7 ज्यादा हो गया है। आप ऐसे समझो कि एक बार 7 का गुणा 1000 में, एक बार 7 का गुणा 1 में, 7000 में से 7 जाएगा, 6993 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ, क्लियर। 7 का मल्टीप्लाई 1000 में 7000, उसमें से 7 गया तो तुरंत आंसर आ जाएगा आपका 6993। आगे बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताओगे। हाँ, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ, चलो समझें। एक बार 99 का मल्टीप्लाई इसमें और एक बार आप इसमें करेंगे, हाँ या ना, है ना। अब यहां पे भी वही बात है, देखो इसको आप थोड़ी देर के लिए 1000 मान लो, तो 1000 में इसका गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 99,000 आ जाएगा। लेकिन एक ज्यादा हो गया है 99 बार, तो इसको आप इसमें से आप 99 कम कर दोगे, तो जैसे ही आप इसमें से 99 कम करोगे तो 98001 यही आएगा, 98001, तो ये आ गया। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 98 इंटू 99 डिवाइडेड बाय 99, 99 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 99। अब यहां पे क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 98001 में 98 जुड़ेगा तो 98099, क्या ये आंसर है, 98। एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया क्या अपन ने, 99900 में से 98 माइनस करना था, है ना। अच्छा हाँ, यहां पे मैंने गलत कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। हाँ ठीक है, यहां पे अपना एक 9 और आ जाएगा, मतलब यहां पे आपका ये और ये आ जाएगा 98999, ऐसे कर लेंगे अपन, 98 और 901 कर लेना उसको, 98999 आंसर आ जाएगा। हम्म, ठीक है। यहां पे हम अगर चाहते तो एक काम और कर सकते थे, देखो हम एक काम और कर सकते थे कि थोड़ी देर के लिए इसको लिख लें 1000-1, देखना समझना, इसको मल्टीप्लाई करना है 99 से, प्लस 98 इंटू 99 डिवाइडेड बाय 99, समझ में आया, ऐसा भी हम कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 99,000 आएगा, माइनस 99 आएगा, और ये आपका कैंसिल होके केवल क्या बचेगा, 98 बचेगा। अब 99900 में से 98 में से 99 गया तो माइनस का 1, मतलब इसमें से आपको एक कम करना है, तो 99899 ये आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अरे सॉरी यार, 998,999, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे समझ में आया? 99 में से 98 गया तो अभी भी एक कम करना है, तो इसमें से आपको बस एक माइनस कर देना है, 98,999 आपका आंसर आ जाएगा। 99 इंटू 1000, 99 इंटू 1, तो 99,000 माइनस 99, ये कैंसिल हुआ तो बचा 98। 99 में से 98 गया, माइनस का 1, माइनस का 1 करोगे 98,999, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस में अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसका हमेशा मतलब प्लस होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कभी लिखा है 8 1/5, इसका मतलब होता है 8 प्लस 1/5। प्लस को कभी लिखा नहीं जाता, तो अगर कभी नहीं लिखा है इट मींस कि वहां पे क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल। थोड़ी अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इसको पेन उठाए बिना भी आंसर इसका दे सकते हैं। अच्छा सूर्या, चल, यहां पे आप में से अधिकतर लोग क्या गलती करेंगे, वो सोचेंगे 999 को कॉमन ले लेते हैं और 1/7, फिर 2/7, फिर 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 ये हमारे पास बचेगा, है ना। लेकिन यहां पर मेरे भाई गुणा नहीं है। कॉमन आप अगर ऐसा करते तब जब आपके पास गुणा होता, है ना। यहां पर प्लस लगा है तो आपका 999 ये हर बार जुड़ेगा। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, है ना, सॉरी 6 बार। तो 999 6 बार जुड़ेगा और उसके बाद 1/7, 2/7 ये सब अलग हो जाएंगे जो कि जुड़ेंगे। 999 को अगर 6 से आपने मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा 1000 इंटू 6, 6000 में से 6 गया 5994, ये आ जाएगा। और यहां पे आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। एलसीएम 7 आ जाएगा तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो ये हो जाएगा कितना? 6 5 11 4 15 और 5 हो जाएगा और एक 21, तो ये हो जाएगा आपका 5994। 7 से कैंसिल होगा 3 बार। आंसर इज 5997, 5997। सी आपका आंसर है। बताइए, कोई दिक्कत? अच्छा, 5997 आपके प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोनो दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलिए एक बहुत अच्छा सवाल आपके सामने अभी आया है, इसको देखिए। कभी भी आपको अगर ऐसे सवाल दिखाई देते हैं तो एक चीज हमेशा सोचनी है कि जरूर कुछ ना कुछ शुरू का और आखिरी का बचेगा, बाकी सब कट जाएगा, है ना, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। मैं अभी आपको करके बता रहा हूं। हाँ, देखो, जैसे आप अगर इसको देखोगे 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 एकम 2 में से एक गया तो ये आ गया 1/2। 3 एकम 3 में से एक गया तो ये आ गया आपका 2/3। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। 3/4, 4/5, मल्टीप्लाई होते होते
ये आ जाएगा आपका 18/19, फिर आ जाएगा आपका 19/20, ये चलता जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, ऐसे कैंसिल होते होते 18, 19 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 1, उधर बचेगा 20। आंसर इज 1/20, 1/20, 1/20। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक। ये भी बड़ा गजब सवाल है भाई। आपको थोड़ा सा मैं ऐसे क्लियर दिखा देता हूं ताकि आप अच्छे से एक बार इसको अपनी नजरों में बिठा लें, फिर मैं आपको बताता हूं। हम्म, देख लिया सभी ने? अच्छा, ठीक है भाई सूर्या, बहुत अच्छी बात है। चलो अब अच्छे से पढ़ो, है ना। हम्म, देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां प्लस है, यहां प्लस है, ये दोनों सेम है। या माइनस है या माइनस है, दोनों सेम है। और ये डिवाइड में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो मैं आपको यहां पे एक छोटी सी बात बताता हूं। यहां पे आप 1+1/10 +1/10 इस पूरे को ए मानिए, और इसके बाद आपके पास है 1 अपॉन में 10+1/10, इसको बी मानिए, ठीक है। इसको ए मानिए तो ये ए इंटू ए है, ये दोनों बी इंटू बी है ना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, बातें नहीं करिए, पढ़ने पे ध्यान लगाइए, है ना। इसको अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1+1 में 10 × 10, 100+1, दिस इज 101/10। और ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा, है ना। फिर आप इसको और सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 101 में आपका 10 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 111, और अपॉन में आ जाएगा 101। सही है, ये आ जाएगा। यहां पे अगर देखोगे तो 1-1 में 10 × 1, ये हो जाएगा 101/10। ये 10 आपका चला जाएगा ऊपर, 101 का 1 में मल्टीप्लाई करके 10 कम करोगे तो ये आएगा 91/101, है ना। तो आपने इसको ए माना, ये अपने आप में ए कहलाएगा, ये आपका बी है तो ये अपने आप में बी कहलाएगा, राइट। अब मेरी बात यहां पे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है। ये दोनों सेम है तो मान लीजिए ये है ए इंटू ए, यानी ए का स्क्वायर, माइनस ये दोनों सेम है तो बी का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये पूरा क्या है, ये हमारे लिए ए है, प्लस ये क्या है, ये हमारे लिए बी है। समझ में आया? तो ये पूरा क्वेश्चन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी के फॉर्म में था। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये आता है आपका a प्लस बी, ए माइनस बी, और a प्लस बी आपके पास ऑलरेडी है। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हो, a प्लस बी से a प्लस बी जाएगा तो a माइनस बी बचेगा। a आपका ये है और b आपका ये है ना। तो 111 में से अगर आपने 91 माइनस किया, 111 में से अगर आपने 91 को माइनस किया तो क्या आएगा मेरे भाई, आपके पास आ जाएगा 20/101। बस ये हो गया सॉल्व, 20/101, ऑप्शन नंबर ए। हाँ,
आया समझ में? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, बस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस से प्लस गया, ए माइनस बी बचा, तो ए माइनस बी आप सॉल्व करोगे, सिंपल आंसर आ जाएगा 20/101। देख लो अच्छे से। ओके। हम्म। डन। ठीक है, चलिए आगे चलें। फिर से एक और बेहतरीन सवाल। हाँ, बिल्कुल एमपी पुलिस की वैकेंसी आएगी। दीपक बेसिक हमने पढ़ाया है, बाकी उसके आगे उसमें वैभव सर पढ़ाएंगे। बाकी मेरा मैथ्स फाउंडेशन तो आपको ये मिल ही रहा है फ्री, इसमें भी आप पढ़ सकते हो। हम्म। हाँ गरिमा, हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक ले सकते हैं आप। ठीक है, चलो अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना तो हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट बचता है, बाकी सब हट जाता है। आप बताइए, क्या 1/4 में से हम यहां पे, सॉरी 1/1 में से हम क्या 1/4 माइनस कर सकते हैं? देखो एलसीएम आएगा 4, तो 1 से होगा 4 बार, 4 से होगा 1 बार, तो आपके पास क्या बचेगा? 3/4 बचेगा, हाँ या ना? 3/4 को लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा आपका 4 - 1, यानी ये ऐसे हो जाएगा। ऐसी अगर इसको देखोगे 5/36, तो ये पता है क्या आएगा? ये आएगा 4 और 9, 9 और 4 36, और 9 में से 4 गया 5। फिर आगे आ जाए तो ये आ जाएगा 9 और 16, 16 और 9 का मल्टीप्लाई 144, 16 और 9 का अंतर 7। ये चलता जाएगा चलता जाएगा, एट द एंड 8119 का अंतर होना चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका 81, और माइनस में आ जाएगा 100। 100 और 81 का एलसीएम आएगा 8100, और 100 में से अगर आपका 81 चला गया तो क्या बचेगा? 99। अब मैं आपको बताऊं अच्छी बात क्या है। 1/4, 1/9, 1/16 करते करते ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? सिर्फ पहला और लास्ट, है ना? तो पहला मतलब 1 है, लास्ट है आपका 100। 100 इंटू 1 - 1 हो गया 99/100, विच इज इक्वल टू 0.99, 0.99। सी आपका आंसर है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, ठीक है। 75 वाला बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलत नहीं है उसमें, सब कुछ सही है। आया समझ में भाई? तो ऐसा तोड़ना पड़ता है, ये 3/4 है, ये 5/36 है, ये 7 है, और इसी प्रकार ये है। तो आपका सब कट जाएगा, 1 बचेगा, लास्ट का 100 हो जाएगा। आंसर इज 0.99। चलिए एक बहुत आसान सवाल है, मुझे लगता है इसका आंसर तो आप सब लोग दे पाओगे। जल्दी से दे दो आंसर इसका। हाँ,
मजा आया? चलो, अब यहां पे एक बात समझिए, डेसिमल में मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, डेसिमल नहीं है मान के पूरे प्रश्न को लिख लेते हैं। आप पहले देखो ही मत डेसिमल है, जैसे यहां क्या है 9 है, फिर क्या है 36 है, फिर क्या है 16 है, फिर क्या है 8 है। नीचे आ जाओ, यहां क्या है 2 है, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 2 है। अब डेसिमल्स एडजस्ट करेंगे, देखो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो नीचे 10 की पावर 11, जितने डेसिमल ऊपर उतने जीरो नीचे, तो 11 अंक है दशमलव के बाद, तो नीचे लिखेंगे 10 की घात 11। नीचे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ऊपर भी चला जाएगा 10 की पावर 11, और ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर चल रहा है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, गया। फिर ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 से 16 चला गया, 2 से कैंसिल हो गया ये 4 बार। 9 किसका स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर, तो 6 का दुगना 12, 12 का 3 गुना 36, 36 बाहर आ जाएगा, बी आपका आंसर है। ठीक है, बस सबसे पहले विदाउट डेसिमल लिख लो, जितने डेसिमल है उतने जीरो नीचे, जितने नीचे उतने ऊपर, काटापीटी करो, स्क्वायर रूट के बाहर निकालो, एंड यू आर डन, काम खत्म। अगला, देखो भाई, 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का, 0.09 किसका स्क्वायर होता है 0.3 का, और 0.0009 किसका होता है 0.03 का। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 अंक हैं तो बाहर 1 निकलेगा, अगर 6 अंक हैं तो बाहर 3 निकलेंगे। बस इसको आपको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 30.3, और इसमें से माइनस करना है आपको 0.03। कर लोगे मुझे लगता है ना। 300 में से 3 गया तो ये 297 आ गया। ठीक है, और यहां पे आपके पास कितना है 30 ही रहेगा, तो 30.297 बी आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल था, है ना। देखो इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले आपने लिखा 121/9, नीचे लिखा आपने 11 × 11, है ना। फिर 1 2 3 नीचे आ जाएंगे आपके 3 जीरो, यहां पे 1 2 3 ऊपर आ जाएंगे आपके 3 जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं ये गया। 11 11 121 गया, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3 आपका आंसर है। ठीक है, चलो ये वाला सवाल आपके होमवर्क में, और ये वाला सवाल भी आपके होमवर्क में, और ये वाला सवाल भी आपके होमवर्क में। 3 सवाल आपके होमवर्क में, बाकी इसके आगे कल चलते हैं। अभी अपनी क्वेश्चंस की सीरीज चलती रहेगी, और आपको पता है कि इस बार से मैं आपको लेटेस्ट के टॉप लेवल के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के फॉर्मेट में भी कराने वाला हूं, तो वो भी हम करते चलेंगे। ठीक है, चलो भाई आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अपने समय पर, सिंप्लीफिकेशन को कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जया जी बोल रही हैं कोई और पेमेंट कर सकता है, जया कोई भी पेमेंट कर सकता है किसी दूसरे के लिए भी, है ना। और 15 तारीख को जून महोत्सव का अंतिम दिन है, तो आप अपने दोस्त यार को कह सकते हैं, फायदा वो ले सकते हैं जून महोत्सव का। हाँ, 15 तारीख से नए एसआई और कांस्टेबल के बैचेज आ रहे हैं, 15 से प्रॉपर नई क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी। ठीक, हाँ ठीक है सर, पढ़ाते रहिए, समय हो गया नहीं तो हम आपको पढ़ाते रहते। ठीक है भाई, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर,
जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए।